सिटी हाउसिंग खारियां 2023 में प्रॉफिट ना मिलने की क्या वजह है, ये हम आज की वीडियो में बात करने जा रहे हैं। अगर तो आप इसको जानना चाहते हैं तो वीडियो को एंड तक मुकम्मल देखिए। सिटी हाउसिंग खारियां की मार्केट की क्या सूरत हाल है, ये बहुत से लोगों का कंसर्न था और इस वाले से जानना चाह रहे थे, क्योंकि जो सिटी हाउसिंग खारियां की जो मार्केट डाउन हुई है उसकी क्या वजह है ये जानना चाह रहे थे। और ये भी जानना चाह रहे थे कि इसकी फाइल्स माइनस में क्यों चली गई हैं, रेट क्यों इतना गिर चुका है। तो अब इसके पीछे जो है कुछ रीजंस हैं। पहले तो एक बात मैं आपको बताती चलूँ कि नाज़रीन, सिटी हाउसिंग खारियां में बहुत ज़्यादा तादाद में लोगों ने वहाँ पे इन्वेस्टमेंट की है, बहुत ज़्यादा तादाद में वहाँ पे लोगों ने फाइलें खरीदी हैं। अब इसमें दो तरह के लोग हैं। एक तो वो है जिन्होंने सिर्फ एक डीलर की बातों में आके जो है वहाँ पे फाइल्स ले ली, फाइल्स खरीद ली, 3 से 4-5 फाइल्स के वहाँ पर फाइल्स लेंगे और उसके बाद कुछ वक्त बाद से एक अच्छा बेनिफिट हासिल करेंगे, अच्छा प्रॉफिट। और दूसरे वो लोग आ जाते हैं जिन्होंने बगैर कुछ सोचे समझे और किसी अच्छे कंसल्टेंट की एडवाइस के बगैर जो है वहाँ पर इन्वेस्टमेंट की, उन्होंने फाइल उठा ली 4-5, मगर उनके पास जो है इंस्टॉलमेंट जमा करवाने के पैसे नहीं है, जो कि एक बहुत बड़ा इशू था। और ऐसे इशूज़ जो है आपको अमूमन बहुत सी सोसाइटीज़ में देखने को मिलते हैं। अब यही एक वजह थी ये इसकी मार्केट डाउन होने की, क्योंकि बहुत से लोगों ने फाइलें तो खरीद ली मगर उनके पास इंस्टॉलमेंट जमा कराने के पैसे नहीं थे, एक वो। और दूसरे वो जिन्होंने जो था एक अच्छे डीलर का इंतखाब नहीं किया और उन्होंने वैसे ही जो है 3 से 4 फाइलें ले ली सिर्फ प्रॉफिट के लिए। तो इनकी वजह से क्या हुआ कि ओवरऑल जो सिटी हाउसिंग खारियां की जो मार्केट थी वो डाउन थी और फाइलों के जो रेट थे वो गिर चुके थे, माइनस में आ चुके थे। अब होना क्या चाहिए कि एक खरीदार को ना कोई भी फाइल परचेज करने से पहले तो 3 चीज़ों का ख्याल ज़रूर रखना चाहिए। पहले तो ये कि सबसे पहले आप अगर इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो आप सबसे पहले उसकी मार्केट को देखें, उसका एक मुकम्मल जायज़ा लें कि उसकी मार्केट कैसी जा रही है। ओवरऑल आपको पता है इकोनॉमी डाउन है और बाकी जो पॉलिटिकल इश्यूज चल रहे हैं, इनकी वजह से जो ओवरऑल मार्केट होती है सोसाइटी की, वो लाजमी देखनी चाहिए। दूसरी चीज़ में आपको देखनी चाहिए वो ये देखनी चाहिए कि क्या मैं जो फाइलें ले रहा हूँ 3 से 4 फाइलें, क्या मैं इसकी इंस्टॉलमेंट जमा करवा पाऊँगा। और तीसरी चीज़ जो इसमें आपको देखने की ज़रूरत थी, अगर आपको इस नुकसान से बचना था तो उसके लिए आपको ये चीज़ देखनी ज़रूरी थी कि आप किसी अच्छे डीलर से एडवाइस लेते कि वो आपको प्रॉपर तरीके से जो था गाइड करता। तो अब ये तीनों चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए जो है आप किसी भी किस्म के नुकसान से बच सकते हैं। तो होना ये चाहिए कि 1 से 2 फाइलें आपको लेनी चाहिए थी सिटी हाउसिंग खारियां में। तो इससे होता क्या कि आपका जो एक प्रेशर होता है इंस्टॉलमेंट जमा करवाने का वो थोड़ा कम हो जाता। तो आप इसको प्रॉपर तरीके से जो उसका इंस्टॉलमेंट प्लान था वो भी आपको फॉलो कर लेते। तो अब अगर आप कोई चीज़ अगर आप ले रहे हैं किसी सोसाइटी से तो आपको उसका पेमेंट प्लान भी तो फॉलो करना है। आपको टोटली जो है सोसाइटी पे रिलाई नहीं करना चाहिए, बल्कि आप अगर जो है फाइल्स खरीदें तो उसका जो प्रॉपर तरीके से जो उसका पेमेंट प्लान होता है आपको उसको फॉलो करना चाहिए। एक तो पहले चीज़ मैं आपको क्लियर कर दूं कि जो मार्केट होती है वो कंपनी कभी भी नहीं बनाती, क्योंकि कंपनी ने अपना काम कर दिया है। आगे काम होता है उन लोगों का जिन्होंने इन्वेस्ट करना होता है, यानी कि इन्वेस्टर्स का काम होता है कि वो किस तरीके से जो है चीज़ों को लेके चल रहे हैं। अगर तो आपके पास फाइल्स हैं तो अगर आप उनको बेचना चाह रहे हैं तो एक तो हल इसका ये है कि अगर वो माइनस में जा रही हैं तो आपकी बात कर रही हूँ। अगर तो वो फाइल्स माइनस में जा रही हैं तो आप ये करना होगा कि आप उसको कुछ टाइम जो है होल्ड पर रखें। ओवरऑल जब रियल एस्टेट मार्केट सेटल्ड होगी, जब मुल्क के जो हालात है, जिस वक्त इकोनॉमिक क्राइसिस जो है और उसके अलावा पॉलिटिकल जो इशूज़ चल रहे हैं, जब थोड़ा बहुत जो हालात जो होंगे वो नॉर्मल होंगे तो अपने आप जो है वो जो फाइल जो माइनस में जा रही है वो ऊपर चली जाएंगी। बाकी अगर ओवरऑल जो है सिटी हाउसिंग खारियां की डेवलपमेंट को देखें तो वो बहुत अच्छी तरह से जारी है। वहाँ पे तरक्याती काम जारी है। लीगल हाउसिंग प्रोजेक्ट है, एक अच्छे तगड़े ग्रुप का प्रोजेक्ट है, तो वहाँ पर जो ओवरऑल तरक्याती काम देखा जाए तो वो अच्छा है। तो ये थी नाज़रीन सिटी हाउसिंग खारियां के हवाले से अपडेट जो मैंने आपके साथ शेयर की। उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो जरूर पसंद आई होगी। तो अगर आपको पसंद आई है तो अभी लाइक कर दीजिए। इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।